सभी विद्यार्थियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में 5 अंक पक्का करेंगे। हर साल के पेपर में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इस 2 प्रश्न को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से तैयार कर लीजिए। 5 अंक जो है आपको मिल जाएगा। तो कूलाम का नियम और गाउस का नियम, यह 2 ऐसे नियम हैं जो हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो कूलाम का नियम क्या है और गाउस का नियम क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न हर साल के पेपर में आ रहा है। और 5 अंक जो है आज पक्का कर लीजिए। कर लेंगे कूलाम का नियम। अब कूलाम ने क्या बात बताए थे, तो उन्होंने 2 आवेश लिए थे। पहला आवेश का नाम था Q1 और दूसरे आवेश का नाम था क्या है Q2। पहले नियम को इनके बारे में समझेंगे, नियम के बाद से सूत्र का निगमन भी आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बात बताए थे, इस नियम के अनुसार। और ये बात जो है बहुत ही जो है सरल भाषा में बताया जाएगा, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो लिखेंगे 2 स्थिर, मतलब 2 आवेश लिए थे, तो 2 स्थिर आवेशों, 2 स्थिर आवेशों, 2 स्थिर आवेशों, आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाले, बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, बल उन आवेशों के, उन आवेशों के, आवेशों के गुणनफल के, गुणनफल के, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा, तथा उनके बीच, तथा उनके बीच उनके बीच की दूरी, उनके बीच के दूरी के, दूरी के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। इस नियम को, इस नियम को क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम को कूलाम का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। कितना आसान है। अभी ये जो लिखा गया है, अब यह नियम को कैसे याद रखेंगे, तो याद करने के लिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे यहाँ एक आवेश Q1 है और यहाँ पर R दूरी पर एक दूसरा आवेश है, और यहाँ पर आवेश क्या है, Q2 है, और कितने दूरी पर, R दूरी पर जो है यह आवेश Q2 है। अब यहाँ पे जो है पहला जो नियम बनेगा, F अनुक्रमानुपाती होगा Q1 Q2। अब ये बन गया समीकरण नंबर क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। अब यहाँ पर F जो है, F है व्युत्क्रमानुपाती 1/r², और यह बन गया समीकरण नंबर 2। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला जा रहा है,
क्योंकि यहाँ बटा में नहीं है इसलिए इसका नाम अनकर्मानुपाती है, और यहाँ बटा में है इसलिए इसका नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर जो यह लिखा गया यही यहाँ पर है। दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेशों के बीच कौन कौन आवेश है, Q1 Q2 है। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या इसको प्रतिकर्षण बल, उन आवेशों के गुणनफल, बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणनफल के अनकर्मानुपाती है तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह जो लिखा गया है इसी में यह छिपा हुआ है, बस बनाना आपको सीखना है। अब दोनों समीकरण को जो है संयुक्त कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब लिखेंगे यहाँ पे संयुक्त करने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर, अब दोनों समीकरण को संयुक्त कर लेंगे तो क्या बनेगा, यफ यफ मिलकर के यफ है, चिन्ह चिन्ह मिलकर के चिन्ह, और यहाँ क्या होगा Q1 Q2, अब बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब यफ 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 चिन्ह 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 Q1 Q2, Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ से इसको नियम को बोल सकते हैं, पूरा नियम इसमें आ गया। कहेंगे कि दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के क्या है, अनकर्मानुपाती है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे जो है इस चिन्ह को जब हटाएंगे, चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यफ बराबर हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे के, अब यहाँ के एक नियतांक हो जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो है जहाँ ये के क्या है, नियतांक है, तो लिखेंगे यहाँ पर जहाँ के एक क्या है, नियतांक है। अब नियतांक हो गया और के का यहाँ मान क्या होता है, तो अब यहाँ के का मान याद रखेंगे कि के का मान क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे के बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलम 0 होता है। क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलम 0 जो है इसका के का मान होता है। अब के को हटा देंगे और के हटा करके यहाँ पे क्या रखेंगे, यफ बराबर हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलम, इसको नाट भी बोला जाता है और अपसाइलम 0 भी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो सूत्र बन गया ये किनका सूत्र हो गया, तो यही सूत्र जो है कूलाम का सूत्र हुआ। कूलाम के नियम का जो है सूत्र क्या आ गया, यफ बराबर 1/4 पाई अपसाइलम 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। कितना आसान है, यहाँ जो बल है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनकर्मानुपाती है और यहाँ बल जो है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या किया गया है, संयुक्त किया गया है और संयुक्त करने के बाद से जो सूत्र बना यह बराबर 1/4 पाई अपसाइलम 0 Q1 Q2 बट्टा आर स्क्वायर। अब ये अपसाइलम 0 का नाम क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं जहाँ अपसाइलम 0 का नाम होता है, अपसाइलम 0 का नाम है वैद्युतशीलता। इसका नाम क्या है, वैद्युतशीलता इसका नाम है। इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर अपसाइलम 0 का मात्रक क्या होता है, मान क्या होता है, इसका बीमा क्या होता है। अब यहाँ पर इसके आगे जो है हम मात्रक, बीमा और मान के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले जो है आपसे विद्यार्थी इतना जो है अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, गॉस का प्रमेय या गाउस का नियम। अब गॉस का प्रमेय क्या है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस नियम के अनुसार। ध्यान देंगे, बहुत आसान नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको नियम क्या होगा याद होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे और यहाँ अनुसार के बाद से जो है ध्यान देंगे क्या लिखना है। अब यहाँ पर लिखेंगे इस नियम के अनुसार के बाद से यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बना लीजिएगा और लिखेंगे किसी बंद, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स
फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ कुल वैद्युत फ्लक्स किससे दिखाएंगे, फाई ई से दिखाएंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर उस पर उपस्थित आवेश किससे दिखाएंगे, क्यू से। क्यू का मतलब क्या होता है, गुणा 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसका नियम इसी में छिपा हुआ है। कैसे समझेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर क्यू का गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर ε0 हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, फाई ई बराबर हो गया क्यू बटा ε0। यह किनका सूत्र हो गया, गाउस का जो है नियम बन गया। अब यह सूत्र कैसे बना, इसका निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अब गाउस का सूत्र का निगमन। गाउस का सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे इसका सूत्र का जो है निगमन किया जाएगा। गाउस का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है गाउस ने एक गॉसियन पृष्ठ लिया और उस गॉसियन पृष्ठ पे जो है ये सूत्र को बनाया। तो यहाँ पर हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए कि गाउस के सूत्र का निगमन। अब हेडिंग नोट करने के बाद से जो है अब यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक जो है वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर इसका केंद्र है या यहाँ केंद्र है। केंद्र से जो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो कोण बना है, इस कोण को तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, डी ओमेगा कहा जाता है। और इसको बोला जाएगा क्षेत्रफल। इसका नाम क्या बनेगा, डी ए। इसका क्षेत्रफल जो है इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, डी ए। और इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। और यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है क्या है, आर है। और यहाँ पर इसके केंद्र पे जो आवेश है वो क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब इतना जो है पहले माना को इतना लिखना पड़ेगा कि माना गॉसियन पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल ए है, इसके भीतर क्यू आवेश है, आवेश बिंदु ओ पर रखा हुआ है। यह आवेश बिंदु क्या मान लेते हैं, ओ है। और उसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो अब जा करके इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले माना इतना लिखा जाए तो लिख लेंगे यहाँ पर माना गोलीय पृष्ठ, क्योंकि यहाँ गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं या जो है गोली पृष्ठ भी बोल सकते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल लिखेंगे ए। क्षेत्रफल ए जिसके भीतर क्यू कूलाम का आवेश बिंदु ओ पर रखा गया है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें लिखेंगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। तो इतना पहले जो है
माना को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब माना लिखने के बाद से जो है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं पढ़ाई हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं या पढ़ाई कर चुके हैं, जो है बताया जा चुका है और इसका निगमन भी किया जा चुका है। तो लिख लेंगे यहाँ पर वी नो डैट मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो ई बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। अब बन गया समीकरण नंबर, इसको कहेंगे 1, यह पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण जब लिखेंगे तो इसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे ई ए हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में ई के स्थान पे रख लेंगे। तो क्या बनेगा, फाई ई बराबर हो जाएगा। अब ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे ये मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर इंटू ए। यह किसका मान हो गया, तो यह ई का मान यहाँ पर रख लिया गया। अब रखने के बाद से जो है अब आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा फाई ई बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे जो है क्यू बटा जो आर स्क्वायर है, तो इसको ए बटा आर स्क्वायर लिखेंगे, क्यू यहीं पर रहेगा। तो क्यू इंटू हो जाएगा ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो ए बटा आर स्क्वायर जो है यह सूत्र है। यह किसका सूत्र होता है, तो ओमेगा का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा, डब्लू का आकार का होता है, ओमेगा बराबर होता है ए बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बटा आर स्क्वायर को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बनेगा क्या, फाई ई हो जाएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो गया और ए बटा आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे। तो ओमेगा कैसे बना, क्योंकि ओमेगा का वह सूत्र है ए बटा आर स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर होता है 4 पाई होता है। अब इस ओमेगा को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा और ओमेगा को हटा करके क्या लिखेंगे, 4 पाई लिख लेंगे। तो यह किसका मान है, यह 4 पाई जो है ओमेगा का मान। यह भी सिद्ध कराया जा चुका है ओमेगा 4 पाई कैसे बना, इसका निगमन करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के देख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 4 पाई कैसे आया है। अब यहाँ 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब कटने के बाद से बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा फाई ई बचेगा, बराबर हो गया, ऊपर क्या बचा है, क्यू बचा है और नीचे क्या बचा है, एप्सिलॉन 0 बचा है। तो यह किसका नियम आ गया, गाउस का परमेय। गाउस का जो है नियम इसको बोलेंगे, गाउस का परमेय बोल सकते हैं या गाउस का नियम। तो गाउस ने क्या सूत्र बनाए थे, फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 आ गया, यही जो है बनाए थे और इसको सिद्ध करके जो है बताया जा चुका कैसे वह सिद्ध किए थे। नीचे लिख देंगे यही गाउस, या लिख सकते हैं यही गॉस का परमेय, लिख देंगे गॉस का परमेय का सूत्र है। गॉस का परमेय का क्या है, सूत्र है। निगमन हो गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो यह निगमन आपको कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर